एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। अ स्ट्रेट हाईवे लीड्स टू द फुट ऑफ अ टावर। अ मैन स्टैंडिंग एट द टॉप ऑफ टावर ऑब्जर्व्स अ कार at an angle of depression of 30 degree which is approaching the foot of tower with a uniform speed. 6 seconds later the angle of depression of the car is found to be 60 degree. Find the time taken by the car to reach the foot of the tower from this point. एक स्ट्रेट हाईवे लेना है जो कि कहाँ तक जाता है, किसी टावर के फुट तक जाता है। साथ ही साथ फिगर भी बनाते हैं और क्वेश्चन भी समझाता रहता हूँ आपको। आपने एक स्ट्रेट हाईवे लेना है जो कि कहाँ तक जाता है, एक टावर के फुट तक। ये टावर ले लिया हमने, टावर ले लेते हैं ए बी। ओके, अ मैन इज स्टैंडिंग एट द टॉप ऑफ टावर। एक मैन है, वो टावर के टॉप पर खड़ा है। ऑब्जर्व ए कार एट एन एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ 30 डिग्री, यानी यहां से वो कार को देख रहा है। मान लीजिए कार यहाँ पे है किसी पॉइंट सी पे, तो एंगल ऑफ डिप्रेशन लेना है ऊपर से। तो जो मैंने बताया था पीछे भी कि एंगल ऑफ डिप्रेशन या फिर एंगल ऑफ एलिवेशन के लिए आपको क्या चाहिए होती है, एक बेस लाइन चाहिए होती है, वो आप ड्रॉ कर लीजिए। तो एक हॉरिजॉन्टल लाइन आपने ड्रॉ कर लेनी है। फिर यहाँ से एंगल ऑफ डिप्रेशन आपने बनाना है, वो कितना दे रखा है, वो है आपका 30 डिग्री। अब डाउट रहता है कि इधर से एंगल लें इधर से लें, तो क्या बताया था, एंगल ऑफ डिप्रेशन जो होता है या फिर एलिवेशन, वो हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ बनाना है। तो यहाँ से बनाना है, तो वो कितना लेना है, 30 डिग्री। विच इज अप्रोचिंग द फुट ऑफ द टावर विद यूनिफॉर्म स्पीड। ये जो कार है ना, वो टावर की तरफ बढ़ती जा रही है, ठीक है, आगे बढ़ रही है। फिर क्या बोला है, और यूनिफॉर्म स्पीड के साथ। ऐसा नहीं कि कार की स्पीड बढ़ाइए, एक जैसी स्पीड रखनी है। 6 सेकेंड लेटर जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है, द कार इज फाउंड टू बी 60 डिग्री। मान लेते हैं कि 6 सेकेंड बाद ना कार यहाँ पहुंच जाती है, तो एंगल ऑफ डिप्रेशन जो है वो 60 डिग्री हो जाता है। तो यहाँ पे इस पोजीशन को नाम लेते हैं हम डी। तो जो एंगल ऑफ डिप्रेशन लेना है वो कितना लेना है आपने, वो बताया हुआ है 60 डिग्री। तो एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना बन गया, आपकी बार 60 डिग्री बन गया। अब क्या पूछ रहे हैं आपसे, फाइंड द टाइम टेकन बाय द कार टू रीच द फुट ऑफ टावर फ्रॉम दिस पॉइंट। अब जो नया पॉइंट आया ना डी, इस डी से बी तक को पहुंचने में, यानी टावर के फुट तक पहुंचने में कितना टाइम लगने वाला है, ये आपसे मांग रहे हैं। यानी टाइम भी लेना पड़ेगा और भी देखते हैं। अब देखो यहाँ पे स्पीड की बात करी थी ना, तो हम मान लेते हैं कि कार की स्पीड माननी पड़ेगी ना कुछ, और सबसे पहले एंगल भी हमें दिखा देने हैं। अब देखो मैंने बताया था ना कि अगर पैरेलल लाइन ड्रॉ करते हैं, एंगल ऑफ डिप्रेशन में जनरली ऐसा करते ही हैं। देखो ये पैरेलल लाइन है, ये वाली ई ए पैरेलल सी बी के, तो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल होंगे ना। ये आपको लिखने की भी जरूरत नहीं है, आप इसको डायरेक्ट भी बता सकते हो। जितना एंगल ये है उतना ही एंगल क्या होगा, ये वाला, यानी एंगल सी इज इक्वल टू एंगल ए। एंड एंगल डी कितना होगा, जितना एंगल ये ई ए सी है, ई ए डी है, तो ये भी कितना हो जाएगा आपका 60 डिग्री। अब क्या लेट करके चलते हैं कि जो स्पीड है ना वो कार की कितनी मान लेते हैं, एस मान लेते हैं। लेट द स्पीड ऑफ द कार इज इक्वल टू एक्स, या फिर एस मान लो, आपकी मर्जी है, एस, ठीक है। नेक्स्ट हम क्या करते हैं, वैसे तो मीटर आपको यूनिट लेनी चाहिए, एक्स यूनिट ले लेते हैं। वैसे तो उसकी यूनिट क्या होती है, मीटर पर सेकंड या फिर किलोमीटर पर सेकंड या किलोमीटर पर आवर, लेकिन हम यूनिट लेते हैं क्योंकि हमें यूनिट के बारे में ध्यान रखा कितनी यूनिट लेनी है, ठीक है। और यहाँ पे सी से डी तक पहुंचने में कितना टाइम लगा है, 6 सेकेंड लगे है ना। तो बताया था ना इसने कि 6 सेकेंड में वो यहाँ पे पहुंच गया कि एंगल ऑफ डिप्रेशन 60 हो गया। तो यानी सी से डी तक जाने में टाइम लगा है 6। टाइम टेकन टू रीच सी टू डी, यानी सी से डी तक जाने में कितना टाइम लगा है, वो दे रखा है 6 सेकेंड। यहाँ पे देखो आपको बता भी देता हूँ, 6 सेकेंड लेटर, 6 सेकेंड बाद द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ कार इज फाउंड टू बी 60 डिग्री। जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है वो 60 डिग्री होगा, यानी सी से डी तक जाने में 6 सेकेंड लगे हैं। अब आपको एक फॉर्मूला याद है, डिस्टेंस रिलेशन फॉर्मूला। वो क्या कहता है कि जो डिस्टेंस होता है वो होता है स्पीड मल्टीप्लाई टाइम। तो हमें डिस्टेंस निकालना है सी डी का। सो सी डी कैसे निकलेगा, सी डी निकलेगा स्पीड मल्टीप्लाई टाइम करके, क्योंकि फॉर्मूला होता है, ये छोटी क्लासेस में पढ़ा है आपने, स्पीड मल्टीप्लाई
टाइम टेकन टू रीच सी डी। तो स्पीड कितनी लेनी है हमें, x ली हुई है, एंड टाइम कितना है 6, तो सी डी कितना आ जाएगा 6x। अब क्योंकि यूनिट नहीं है ना कुछ भी, तो इसको किस में लेना है, यूनिट ही लेना है बस, क्योंकि हमें नहीं मालूम कि कितना मीटर कितना किलोमीटर, क्योंकि यूनिट्स की बात ही नहीं करी इसने। अब देखो डी से बी तक हमें क्वेश्चन में क्या पूछा, फाइंड द टाइम टेकन टू रीच द फुट ऑफ टावर फ्रॉम दिस पॉइंट। ये जो नया पॉइंट आया था, इससे टावर के फुट तक पहुंचने में कितना टाइम लगने वाला है, उसको हम लेट कर लेते हैं। वो कितना लेट करते हैं, टी लेट कर लेते हैं। लेट टाइम टेकन टू रीच फ्रॉम डी टू बी इज इक्वल टू टी। ठीक है, तो टी टाइम लगता है क्योंकि स्पीड क्या रहने वाली है, सेम ही रहने वाली है ना, स्पीड तो कार की सेम रहने वाली, क्यों, क्योंकि बोला यूनिफॉर्म स्पीड। बच्चों यूनिफॉर्म जब भी वर्ड आए ना, इसका मतलब सेम स्पीड रहने वाली है। तो यानी डी से बी तक जब गाड़ी गई है तब भी तो स्पीड एक्स ही रहेगी। तो अब डिस्टेंस निकाल लेते हैं। डी बी कैसे निकलेगा, वही फॉर्मूला, स्पीड मल्टीप्लाई टाइम, स्पीड की वैल्यू तो वही रहने वाली है एक्स, मल्टीप्लाई टाइम की वैल्यू टी लगी अब की बार, तो डी बी की वैल्यू क्या आ गई, डी बी हमारा आ गया एक्स टी, है ना। सी डी हमारा आया 6x एंड डी बी आया, डी बी कितना है एक्स टी, है ना, एक्स टी आया। और आपको क्या निकालना है, यही निकालना आपको कि इस टाइम कितना लगने वाला। तो इसको मान लेते हैं हम, हाइट कितनी ले लेते हैं हम, h हाइट ले लेते हैं। हालांकि इसको निकालना नहीं है, h के ऊपर कुछ और नहीं देना हमने, टाइम निकालना है कितना टाइम लगा। नेक्स्ट देखो, अब ट्रिग्नोमेट्री लगा दें ए बी डी ट्राइंगल में और ए बी सी में, है ना, बड़ा इजी स्टेप करेंगे अब। इन ट्राइंगल ए बी डी, यानी छोटे वाला ट्राइंगल चका मैंने यहाँ पे, ये परपेंडिकुलर, ये बेस अगर ये थीटा है, टेंजेंट 60 में डायरेक्ट लगा रहा हूँ, टेंजेंट 60 कितना होगा, टेंजेंट 60 होगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी ए बी अपॉन बी डी। ए बी की वैल्यू कितनी है, एच है, एंड बेस की वैल्यू कितनी है, एक्स टी, एंड यहाँ से टेंजेंट 60 की वैल्यू क्या होती है, √3 होती है ना, √3 इज इक्वल टू एच अपॉन एक्स टी। यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं एक्स टी को, तो एच की वैल्यू कितनी आ जाएगी, एच की वैल्यू आ जाएगी √3 इंटू एक्स टी। तो ये वैल्यू हम स्टोर कर लेते हैं, बॉक्स में डालने का मतलब हम इसको रिजर्व कर रहे हैं, यूज करेंगे बाद में। सिमिलरली हम बड़े ट्राइंगल में देखें ए बी सी के अंदर, वो लिखूं इन ट्राइंगल ए बी सी, ए बी सी में भी वही ट्रिग्नोमेट्री लगा देता हूँ। अब की बार एंगल कितना है 30, टेंजेंट 30 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर एच है, एंड बेस कितना है, बेस है बी सी है ना, वो कैसे कितना कितना है 6x प्लस एक्स टी रहेगा ना, क्योंकि पूरा लेना है आपने। इतना डिस्टेंस 6x है एंड इतना डिस्टेंस एक्स टी, ये भी बताया कैसे है, तो इनको कैसे लिखेंगे 6x प्लस एक्स टी, क्योंकि पूरा प्लस करके लिखना है आपने। ठीक है, एंड यहाँ पे टेंजेंट 30 की वैल्यू होती है 1/√3 एंड h की वैल्यू एज डीज रखेंगे, एंड नीचे क्या है 6x प्लस एक्स टी। अब ये चीज़ क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो h की वैल्यू आ जाएगी ना, तो क्या करते हैं, h की वैल्यू कितनी आएगी, h की वैल्यू आएगी, ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं उधर 6x प्लस एक्स टी अपॉन √3, इसको भी बॉक्स में बंद कर देते हैं। अब देखो, वैसे तो हमें बॉक्स में बंद करना ही नहीं चाहिए, इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इसको कह लेते हैं सेकंड। अब यहाँ पे भी h है, यहाँ पे भी h है, दोनों को कंपेयर कर दें। ऑन कंपेयरिंग फर्स्ट एंड सेकंड, यानी h इक्वल है, तो जो नॉन इक्वल टर्म दिखती है उनको भी इक्वल लिख सकते हैं ना, जो दिखने में सेम नहीं है। तो √3xt इज इक्वल टू 6x प्लस एक्स टी अपॉन √3। अब देखो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें उधर, तो √3 की मल्टीप्लाई √3 से जाएगी तो कितनी बनेगी 3 बन जाएगी, तो इधर बनेगा 3xt, एंड इधर x कॉमन ले लें, इधर x, तो x कॉमन ले लेते हैं, तो अंदर क्या बचेगा 6 प्लस t। तो इधर देखो, ये इधर भी x है, इधर भी x है, इधर डिवाइड में जाएगा तो कट जाएगा ना, तो x से x कैंसिल कर सकते हैं, है ना। इधर बचा 3t और इधर t प्लस का है, उधर जाके माइनस जाएगा, तो 3t माइनस का t
इज इक्वल टू 6, 3t माइनस टी कितना होता है 2t इज इक्वल टू 6। तो 2t डिवाइड में जाएगा तो t की वैल्यू कितनी आएगी 6 डिवाइड बाई 2, 2 1 2, 2 3 6, तो t की वैल्यू कितनी आई 3। अब क्योंकि यहाँ पे पहले टाइम की बात सेकंड में करी थी ना, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 3 सेकंड आ जाएगा, यानी टाइम कितना लग रहा है 3 सेकंड टाइम लगेगा वहां से यहाँ तक जाने में। कार को मैं थोड़ा फिगर से दिखा देता हूँ, यानी आपकी कार को डी से बी तक जाने में कितना टाइम लगेगा 3 सेकंड टाइम लगेगा। तो इस प्रकार आपने क्वेश्चन करना है।